हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पायल भाटी। आप देख रहे हैं अजमेर सूर्य न्यूज़ चैनल। अजमेर सूर्य न्यूज़ चैनल से बने रहने के लिए लाइक व सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8112291071। अजमेर विजन की ओर से अजमेर में पानी की निकासी को लेकर स्वामी कॉम्प्लेक्स हॉल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बरसाती पानी के निकासी पर होने वाली परेशानियों पर विभिन्न विशेषज्ञों ने एक मत में राय व्यक्त की और समय रहते दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर इस समस्या से निपटने का निर्णय लिया। अजमेर अरावली पहाड़ियों की तलेटी में बसा शहर होने से पानी की निकासी का जल संग्रहण स्थलों अवैध निर्माण होना और शहर के पुराने राजस्व और नगरीय रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करने पर बरसाती पानी का समाधान किया। संगोष्ठी की चर्चा करते हुए जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त आनंद त्रिपाठी ने बताया कि शहर में बारिश होने वाली जल निकासी समस्या को दूर करने के लिए 1980 में 8.87 करोड़ की योजना बनाई गई थी, जिसमें निचली बस्तियों को बचाने के सुझाव सहित आनासागर एस्केप चैनल की मरम्मत और अन्य कार्य करवाने थे, लेकिन समय पर यह योजना मूर्त रूप में नहीं आने से इस समस्या का निदान नहीं हो सका। RSHNG लंबाई एस्केप चैनल की मरम्मत के साथ साथ पराव क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इसके साथ ही रेलवे प्रशासन के साथ व्यापक समन्वय बनाते हुए योजना बनानी चाहिए। साथ ही खानपुरा स्थित अंतिम छोर पर पानी के भराव क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है। इसी कड़ी में डॉक्टर नरेश चेतन बबानी ने कहा कि जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। उन्होंने नाले की दिशा में परिवर्तन और साफ सफाई करने पर बल दिया। सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता सुरेश केवल रमानी ने कहा कि शहर में अतिक्रमण और तालाबों में अपने मूल स्वरूप होने से पानी भरने की समस्या अपना विकराल रूप लेती जा रही है। इसी कड़ी में सेवानिवृत्त अधिकारी अभियंता JD बुद्ध नानी ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम को सही करने और रुकावट को दूर करना जरूरी है। वहीं सुनील कुमार पारिक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा बजट आवंटित करने पर जोर दिया। चिंतक और लेखक किरदार तेजवानी ने कहा कि विभागों में कई योजनाएं बनाई जाती है, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में अमल नहीं होने की वजह से फाइल ठंडे बस्ते में चली जाती है। आवश्यकता है कि विजन अजमेर सरकार और शासन प्रशासन के बीच में सेतु का कार्य करेगा, अमली जामा पहनाने का कार्य करेगा। और एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौर ने बताया कि प्रकृति के वास्तविक रूप से छेड़छाड़ करने से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। उन्होंने आनासागर घर के ओवरफ्लो के बाद होने वाली समस्याओं के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उनसे निजात पाने के लिए अनेक सुझाव रखे और प्रकाश मीणा ने पानी का भराव और उनका उचित विकास नहीं होना मानव निर्मित समस्या बताया। समन्वयक कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि आज जितने भी सुझाव आए हैं इन्हें प्रेजेंटेशन बनाकर सरकार और प्रशासन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्रियों से मिलकर इसके लिए बजट आवंटित कराने में समन्वय की भूमिका। विजन अजमेर की एक आज महत्वपूर्ण बैठक यहाँ रखी गई। उसमें बरसाती पानी की निकासी का स्थायी समाधान के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। कई तरीके के सुझाव आए। वो सुझाव इस तरीके की कि जो बरसात का जो पानी आता है, आदमी जब बरसात का पानी आता है तभी लोगों को याद आता है, जब पूरा साल जब उस पानी को निकासी को लेकर आदमी सोचता नहीं है। तो उसके लिए स्थायी समाधान किस तरीके से हो सकते हैं, स्थायी समाधानों के लिए अलग अलग प्लानिंग करी गई है, अलग अलग सोचा गया है। इन सारी चीज़ों को एकत्र करने के बाद सरकार के बाद में पूरा मेमोरेंडम बनाकर इन सब चीज़ों को पेश किया जाएगा और उसके अलावा उसके स्थायी समाधान के अंदर जो टेंडर की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसके बीच में जो गैप्स आ रहे हैं, उसका सेतु का काम विजन अजमेर करेगा। भैया ये किस तरह की समस्याएं हैं और क्या क्या समाधान सामने? आज एक ही समस्या, अलग अलग दिन हम अलग अलग समस्याओं के ऊपर बातचीत करते हैं। आज हमने जो है वो बरसाती पानी का को जो भराव हो रहा है उसके स्थायी समाधान के ऊपर आज हम लोगों ने उसमें जो आनासागर का जो पानी भरकर रोड पर आ गया, पाल बीचला से होकर जो नीचे जो पानी भर जाता है, क्षेत्रों में भर जाता है, लोग बीमारियों से त्रस्त हो जाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए स्थायी समाधान क्या हो उसके ऊपर चर्चा की गई। और निश्चित रूप से ये जो चर्चा की गई बहुत ही साकार चर्चा है। आने वाले समय के ऊपर विषय पे बात करें। संगठन विजन अजमेर जो संस्था है, विजन अजमेर के तहत इस तरीके की समस्याओं के ऊपर ये संस्था लगातार रूप से कार्य कर रही है।